नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आदाब संवाद की इस एपिसोड में हम बात करेंगे नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की खबरों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य की। वो इसलिए क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो खटास आई है वो जग जाहिर है। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक विरोधियों को इतनी आसानी से शांत बैठने नहीं देते। ऐसे में अगर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं तो फिर चिराग पासवान का क्या होगा। जी हां, बिहार के सियासी हालात पर चिराग पासवान ने कहा कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिन की शुरुआत होती है तो उसे वक्त बाहर की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होगा, जो मौजूदा स्थिति को देखने को भी मिल रहा है। आने वाले कुछ घंटे बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस बीच आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर के बहाने बिहार की राजनीति के तीनों खेमों में अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया गया है। ये माना जाता है कि बिहार के 3 में से 2 खेमे जिधर रहते हैं बहुमत उधर ही रहता है। कल के तीनों कार्यक्रमों की ताकत से स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन लोकसभा के चुनाव भाजपा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बिहार में ही पकड़कर बांध देगा। नीतीश कुमार द्वारा फिर से पाला बदलकर एनडीए में शामिल होने के अटकलों के बीच एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभर रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार की लंका में आग लगाने वाले मोदी के हनुमान और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या एनडीए में चिराग जलाए रखेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापस जाने की एक बात तो तय है कि चिराग पासवान खुद को असहज महसूस जरूर करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने की खबरें राजनीतिक गलियारों में फैली थी तो चिराग पासवान के हाव भाव में भी असहजता की स्थिति देखने को मिली। गुरुवार को जब स्थितियां जदयू के एनडीए में आने के अनुकूल लग रही थी तब चिराग पासवान मीडिया के सामने सत्ता परिवर्तन को लेकर उत्साहित बयान नहीं दे पा रहे थे। दरअसल चिराग पासवान का नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री को लेकर असहज होना स्वाभाविक है। पिछले 4 सालों से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक तीखे तेवर रखने के लिए जाने जाते रहे हैं। अब अचानक से जदयू और भाजपा के बदलते दिख रहे संबंधों पर सहज प्रतिक्रिया देना भी आसान नहीं है। अब अगर 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर दौड़ाएं तब जदयू और भाजपा 17 सीटों पर और लोजपा 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। एक तो चिराग पहले से ही अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर परेशान है। लोजपा 2 भागों में विभक्त हो चुकी है। चिराग पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्री बनने का किस्सा जानते हैं। चिराग ये भी जानते हैं कि इसके पीछे नीतीश कुमार की क्या भूमिका थी। ऐसे में विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए अपने इसी चैनल लोक पंचायत पर। अच्छा लगे तो दोस्तों परिचितों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।